हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी लोग। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी बच्चे। हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू। एक बार फटाफट से टेक चेक दे देंगे। हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हैं। हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे। हाय हाय, गुड इवनिंग। हाय एवरीबॉडी। अरे भाई, हाय एवरीबॉडी, हेलो हेलो हेलो। हाय एवरीबॉडी, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल, दिख रही हूँ। अरे जीते रहिए, बहुत बहुत खुश रहिए। कैसे हैं सभी बच्चे। हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे। हाय एवरीबॉडी, हेलो हेलो। हाय, नाम लेना है। चलो एक मिनट, चश्मा पहन लेती हूँ, फिर सबके नाम लूंगी। ठीक है, क्योंकि उसके बिना दिख नहीं रहा है। दिस इज नॉट जेनेट 2.0। अच्छा, ओके। हाय एवरीबॉडी, हेलो हेलो। अच्छा ठीक है। हाय एवरीबॉडी, ठीक है। ये मैं कवर चेंज करवा दूंगी, अगर ये नहीं है तो आपका कवर। कोई बात नहीं, पहली क्लास है, माफी दे दो। ठीक है। हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी बच्चे। अरे भाई, ओके ओके, फर्स्ट क्लास है मेरी। यस 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 भाई, टीम ने गलती कर दी पीपीटी बनाने में, माफ कर दो भाई, माफ कर दो। हाय एवरीबॉडी, हेलो हेलो हेलो। जेनिथ प्रो है, ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम से प्रो का ले आऊंगी। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया भाई। कैसे हो तुम लोग। हाउ आर यू गाइज डूइंग, ये बताइए कैसा लग रहा है यार। अच्छा, जिससे पहले हजारों क्वेश्चन आए कि हाथ में क्या हो गया यार, तुम्हारी मैम गलती से कुकिंग करने के लिए किचन में पहुंच गई थी, और थोड़े ज्यादा जोश में हम कुकिंग शुकिंग कर रहे थे, और फिर कढ़ाई ने कहा ऐसे कैसे हम आपके साथ ना जाएं, तो उन्होंने अपना तेल उछाल दिया मेरे ऊपर, तो वो थोड़ा सा जल गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हादसा सा हो गया, छोटा सा, बट कोई बात नहीं। हम ऐसे ही गिरते पड़ते रहते हैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की तो वही बात है। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, कैसे हैं आप लोग, कैसा चल रहा है। अभी तो बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा होगा ना भाई। सीनियर्स को देख के मजे आ रहे होंगे ना कि ओहो, टेंशन, अपने को कोई टेंशन नहीं है। अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना, यही सब है ना। तो एनी हाउ, तुम में से कुछ लोग होंगे जो मुझे जानते होंगे, कुछ लोग होंगे जिनकी मेरे साथ फर्स्ट टाइम क्लास में इंटरेक्शन हो रहा है। तो दोज ऑफ यू हु नो मी, दे नो कि मेरा टीचिंग स्टाइल कैसे है, मैं कैसे पढ़ाती हूँ और क्या है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, पहली बार देख रहे होंगे। तो नहीं, मैं हमेशा ऐसे नहीं दिखती, और नहीं हमेशा मेरी आवाज भी ऐसी नहीं होती है, बट मोस्टली मैं ऐसी ही दिखती हूँ, और मोस्टली मेरी आवाज भी ऐसी ही रहती है। ठीक है, और थोड़ी क्लास में मस्ती मजाक करती रहती हूँ। आप लोगों की चैट बॉक्स तब तक ऑन रहेगा जब तक तुम तमीज में और दायरे में रह के मजाक करोगे। मजाक करने पे कोई लिमिट नहीं है, जितना मन आए उतना मजाक करते रहो, एक दूसरे के पीछे पड़े रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपका राइट टू स्पीच मैं उस दिन छीन लूंगी जिस दिन तुमने वो मजाक की लिमिट जो है वो पार कर दी। तब तक के लिए खुश रहिए, और मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो वो एक प्रिंसिपल होता है ना, लिव एंड लेट लिव, उसमें मैं बहुत अच्छे से विश्वास करती हूँ। मेरा नाम चक्षु गुप्ता है, और आप लोगों को मैं लीगल रीजनिंग 2 पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो एक लंबी सी जर्नी रहेगी हमारी तुम्हारी, एंड आई होप एंड आई प्रे टू गॉड कि इस जर्नी का अंत जो हो वो ये हो कि तुम जा रहे हो एनएलयू, और मैं तुम्हें फेलिसिटेट करने के लिए खड़ी हूँ। दैट इज माई हार्टिएस्ट विशेस फॉर दिस बैच। ठीक है, अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास में। ठीक है, बहुत ज्यादा समय है, इस समय को सदुपयोग करना है, हमने अच्छे से यूटिलाइज करना है। बट उस यूटिलाइजेशन में हमें सिंसियरिटी से पढ़ाई करनी है, सीरियसली पढ़ाई नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि सीरियस होने के बाद इंसान आईसीयू पहुंचता है, और सिंसियर होने के बाद इंसान एनएलयू पहुंचता है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, और इस चीज को दिमाग में रखेंगे कि देखो, सिंसियरिटी इंपॉर्टेंट है, सीरियसनेस इंपॉर्टेंट नहीं होती है लाइफ में। ठीक है, चलो भाई भाई,
ऐसा नहीं है कि 1 कंप्लीट होगा फिर 2 स्टार्ट होगा फिर 3 स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं होता। हम लोग तीनों लीगल 1, 2 और 3 साथ लेके चलते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैम ये 3 अलग अलग क्यों है, लीगल 1, 2 एंड 3 अलग अलग क्यों है? तो भाई लीगल 1 जो है वो 2 और 3 भाई सब्जेक्ट सारे लीगल के ही हैं। अब इतना बड़ा लीगल का पहाड़ एक बेचारी कोई भी मैम कैसे संभालेगी, इसीलिए हम 3 साथी आ गए साथ में आपको लीगल पढ़ाने के लिए। ठीक है, अब आप ये मत बोलिएगा कि मैम अगर पढ़ाने वाले 3 चाहिए तो पढ़ने वाला 1 क्यों है, पढ़ने वाले भी 3 होने चाहिए। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जितने दोस्त बनाने हैं बनाओ और साथ में बैठ के पढ़ो। ठीक है, आई एम नॉट मैरिड, आई वॉज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, आई स्टिल डू प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जाती हूँ अगर वहां का केस होता है तो। एंड आई टीच यू, कितनी मोटी नोटबुक बनानी है आपकी इच्छा, मेरे पास में अगर आप मेरी क्लास के नोट्स सिर्फ डाउनलोड करके पढ़ोगे उतना भी काफी रहेगा, उससे ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, आई एम एन एडवोकेट, आई एम ऑल्सो अ लॉयर, एवरीबडी हु पासिस लॉ इज अ लॉयर, एवरीबडी हु पासिस द बार एग्जामिनेशन इज एन एडवोकेट, आई पास बोथ ऑफ देम एंड हेंस मैं लॉयर भी हूं, मैं एडवोकेट भी हूं। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए देना है दे दो भाई, एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, हाँ चलिए, अलग अलग नोटबुक बनानी है आपकी मर्जी, सेम नोटबुक बनानी है आपकी मर्जी। ठीक है, आई एम नॉट मैरिड, भाई कि कौन ये अफवाह फैला रहा है, नहीं हूं मैं शादीशुदा, मेरी शादी नहीं हुई है, अभी होने भी नहीं वाली है। ठीक है, थोड़ा सा तसल्ली बख्श हो जाइए, थोड़ा सा चैन की सांस लीजिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ में। ठीक है, अब बस 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 भाई बस, आगे के सारे क्वेश्चन धीरे धीरे आपके सामने आते रहेंगे। मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं, मैं कहां से आई हूं, कहां से जा रही हूं, क्यों जा रही हूं, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, वो मूवी देखी है, वो मूवी देखी है डब्ल्यू के नीचे खजाना मिलता है जिस मूवी में, तो बेटा उस मूवी में भी क्या होता है, हेलो सर, हाँ जी, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अरे भाई धमाल मूवी, हाँ धमाल की बात कर रही हूँ, रुको रुको, कहीं नहीं जा रही मैं, कहीं नहीं जा रही मैं। तो धमाल मूवी में एक सीन आता है बेटा, वो कहता है कि जब तक डेस्टिनेशन पहुंचेंगे तब तक मैं अपना नाम बताऊंगा, है ना। तो जब तक तुम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे तब तक मैं अपने बारे में सब बताऊंगी। ठीक है, अभी डेस्टिनेशन दूर है, बैठे रहिए आराम से मस्ती से, आप पहुंच जाओगे अपनी डेस्टिनेशन तक, और तब तक आप मेरे बारे में भी सब जान लोगे। मैं हर चीज आपको बताऊंगी, आप बिल्कुल एंड तक मेरे दोस्त बन के जाओगे, चिंता मत करो। तुमसे पहले वाले बहुत सारे बैचेस हैं जो गवाही देंगे इस चीज की। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बहुत बेसिक पढ़ने वाले हैं कि हिंदू लॉ क्या होता है, क्या है ये हिंदू लॉ जो हम जानते हैं, ये हिंदू शब्द का मतलब क्या होता है, ये समझना है हमें। ठीक है भाई, धीरे धीरे करके सारे सारे सरप्राइजेस खुलेंगे, धीरे धीरे करके सारे सरप्राइजेस खुलेंगे। LR1 कौन पढ़ाएगा, 2 कौन पढ़ाएगा, 3 कौन पढ़ाएगा, मैथ्स कौन पढ़ा रहे, सब पता चलेगा बेटा। थोड़ा शांति, थोड़ा बेसब्री, अपने घोड़ों पर लगाम लगाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, थोड़ा सब्र का हाथ पकड़ के और फिर चलेंगे आगे, है ना। चलो, उसके बाद आज हम ये समझेंगे कि बेटा हिंदू लॉ क्या होता है। ये जो हिंदू हिंदू शब्द पर लड़ाइयां होती रहती हैं, आज ये समझेंगे कि ये हिंदू शब्द है क्या, ये लड़ाई हो रही है तो हो क्यों रही है। आज ये समझेंगे कि ये हिंदू शब्द का मतलब होता क्या है, क्या ये हिंदू कोई धर्म है, क्या ये हिंदू कोई इंसान था, ये स्टार्ट कहां से हुआ, ये स्टार्ट कहां से हुआ, ये चीज हम समझेंगे आज की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में ये चीज जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि हु इज अ हिंदू, हिंदू होता कौन है, हिंदू किससे कहते हैं हम। ठीक है, और फिर नेचर और मीनिंग हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
कि जब हम हिंदू लॉ की बात करते हैं ना बेटा, ये ना ज्योग्राफी के हिसाब से स्टार्ट हुआ था। ये सारी चीजें जो हैं ये स्टार्ट हुई थी ज्योग्राफी के हिसाब से। अब यहां पर जब ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा शायद, एक नदी थी हमारे पास में, एक नदी थी हमारे पास में, नदी का नाम था सिंध नदी। नदी का नाम था सिंध नदी। और ये जो सिंध नदी है ना बेटा, इसको हम सिंध नदी को हम सिंधु नदी भी बोलते थे। हम सिंध नदी को सिंधु नदी भी बोलते थे। अब यहां पर जब हमने सिंध को सिंधु बोलना शुरू किया तो जो भी लोग इस सिंधु रिवर के आसपास रहते थे, जो भी लोग इस सिंधु रिवर के आसपास रहते थे, उन्हें हमने हिंदू करके बोलना शुरू किया। तो सबसे पहली चीज, क्या हिंदू कोई धर्म था? क्या हिंदू कोई धर्म था? नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं था। इंडस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंडस रिवर, उसी को सिंध नदी भी बोलते थे हिंदी में, ठीक है। हिंदी में उसको सिंध नदी बोलते थे, इंग्लिश में उसको इंडस रिवर जो है वो बोला जाता था। वही इंडस की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इंडस नदी जो थी उसके आसपास रहने वाले लोग, वो पॉपुलेशन जो उस नदी के आसपास रहती थी, उसको हमने बोला हिंदू। उन लोगों को हमने हिंदू की कैटेगराइजेशन डाला। अब जिस तरीके से ये लोग अपना पूजा करते थे, जिस लोगों से ये लोग रहते थे साथ में, जिस तरीके से ये कोहैबिट करते थे, इनके आसपास रहने के लिए क्या रूल्स रहते थे ना बेटा, वो सारे रूल्स मिलकर बन गए हिंदू का लॉ। कि ये लोग जो आसपास नदी के रहते हैं, ये नदी की पूजा करते हैं, ये पेड़ की पूजा करते हैं, इन लोगों में शादियां कैसे होती हैं, अगर इनके बच्चे होते हैं तो उन बच्चों को कितना हक मिलता है, पिताजी कौन बनता है, माताजी कौन बनती हैं, ये क्या कभी अलग भी हो सकते हैं, अगर किसी का बच्चा जो है वो शादी के बाद हुआ ही नहीं तो क्या दूसरी शादी हो सकती है, क्या तीसरी शादी भी हो सकती है। ये सारी चीजें धीरे धीरे कर कर डेवलप होती रही। तो इनिशियली हमने क्या देखा कि हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे, जो इस नदी के आसपास बसावट करके बैठे हुए थे। वो लोग जो यहाँ पर आसपास बैठे हुए थे इस नदी के, वो नदी को हमने क्या बोला, इंडस रिवर, और उसके आसपास रहने वाले लोग हिंदू कहलाए। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं दूसरा कंसेप्ट कि कुछ लोग तो हमने ये बता दिए, तो क्या मतलब इंडस तो सिर्फ नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में रहती है, तो इंडिया के तो बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू के कैटेगरी में आते हैं। तो वहां हमने कहा कि एक और चीज है क्या, कि वो लोग जो मोक्ष, योग, कर्म और धर्म के चीज में मानते होंगे, उनको भी हमने क्या बोला, उनको भी हमने हिंदू की कैटेगरी में डाला। ठीक है, उन्हें भी हमने हिंदू की कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है भाई, अब जब हमने हिंदू की कैटेगरी में इन लोगों को डाला तो उससे पहले हमें समझना ये है कि बेटा ये मोक्ष का कंसेप्ट क्या होता है, ये योग का कंसेप्ट क्या होता है, धर्म और कर्म का क्या कंसेप्ट होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कर्म के कंसेप्ट से। ठीक है, इसको हम कर्मा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। कर्मा इज योर वर्क। ठीक है, जो भी चीज आप करते हो, जो भी काम आप करते हो, कहते हैं ना कर्मा, कर्मा जो है उसके अलग अलग आपको पता है। ठीक है, ओके, आई विल नॉट यूज द वर्ड। तो कर्मा जो है वो अलग अलग लोगों के कर्मों का हिसाब है, मतलब आप जो भी काम करते हो, एनीथिंग दैट यू डू, उसका कोई ना कोई रेपरकशन जरूर होता है। एवरीथिंग दैट यू डू विल बी गिवन बैक टू यू, ऐसा कहा जाता है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ये सारी चीजें शायद आपने सुनी होंगी। अब ये चीजें क्या होती हैं, कर्मा की कैटेगरी में आती हैं कि यहां पर आप क्या काम कर रहे हो। दूसरा आता है धर्म, कि मतलब आपके ऊपर क्या ड्यूटी या क्या ऑब्लिगेशन है। What is the duty या what is the obligation that you have? क्या चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी पड़ेंगी, वो है धर्म। शादी करना आपका धर्म है, अपने पति का या अपनी पत्नी का ख्याल रखना आपका धर्म है, अपने बच्चों का देखभाल करना आपका धर्म है। ये सब क्या है, दिस इज ऑल योर ड्यूटी। ऐसी चीजें जो आपको निभानी पड़ेंगी,
लॉ ने भी और आपके धर्म ने भी, मतलब आपके रिलीजन ने भी आपको ये ड्यूटीज करने के लिए बोला है। ये आपके धर्म है, धर्मा भी बोलते हैं इन्हें। फिर आता है योग। योग मतलब ऐसी चीजें करना जिससे एकता मिले, ठीक है। ये एक ब्रिज है, ये एक ब्रिज हम योग को बोलते हैं। इट इज अ ब्रिज बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड, कि आपने ये कोशिश करनी है अपने डेली लाइफ के साथ में कि आप ईश्वर के साथ में मिलन की चीजें जो हैं वो सोच सको, कि हाउ कुड यू बिकम क्लोजर टू गॉड, आप ईश्वरीय शक्ति के पास कैसे पहुंच सकते हो। दैट इज योग। योगा जो हम करते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, दैट इट हेल्प्स यू यूनाइट विद द क्रिएटर ऑफ द अर्थ। और फिर आता है मोक्ष। मोक्ष मतलब टू बिकम वन विद गॉड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टू बिकम वन विद गॉड। जो इंसान इन चार कंसेप्ट्स में बिलीव करता है, योग, धर्म, कर्म और मोक्ष में जो भी इंसान विश्वास रखता है, उसको भी हमने क्या बोला, हिंदू बोला। और अब हमने धीरे धीरे देखा हिंदू में और छोटे 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 समाज बनते चले गए। जैसे कि आपने सुना होगा कि आर्य समाज है, सनातनी अलग समाज है। ये सब क्या है, हिंदू ही हैं, बट इनमें छोटे 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 और बहुत सारे समाज बन गए। जैसे कि आपने सुना होगा आर्य समाज मंदिर जो है वो अलग होते हैं, एंग्लो वैदिक मंदिर जो है वो अलग होते हैं, सनातनी जो हैं वो अलग रिचुअल्स फॉलो करते हैं, ऐसे वैष्णव होते हैं, ऐसे लिंगायत होते हैं, शिवालिक्स को जो पूजते हैं उनके लिए अलग हमने वैश्य नाम रख रखा है। तो हमारे पास में अलग अलग सब सेक्ट्स हैं। पढ़े हैं आपने या आप जानते हो इन सब सेक्ट्स के बारे में? एनीबडी हु नोज अबाउट देम? यस। तो यहां पर हमने ये बोला कि हिंदू जो है ना वो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है। देखो, एक सिंपल लाइन में बोलूं तो, सबसे पहली बात, सिंपल लाइन में एक बात बोलूं तो, हिंदू क्या कोई धर्म था? जल्दी बताओ, यस या नो। चलो पोल करके बताओ, क्या हिंदू कोई धर्म था? क्या हिंदू कोई रिलीजन था स्टार्टिंग में? वॉज हिंदू और रिलीजन इन द बिगिनिंग? फटाफट से पोल करके बताओ। पोल करके बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कितने सारे बच्चे हैं जो इतना सही जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, कितने समझदार बच्चे हो। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। देखो 79% बच्चों ने सही जवाब दिया, ठीक है। तो हिंदू कौन था ज्योग्राफी के हिसाब से? जो इंडस रिवर के आसपास रहते थे, पीपल हु लिव्ड नियर द इंडस रिवर वर कॉल्ड हिंदूज। पहली चीज। दूसरी चीज, वो लोग जो ये चार कंसेप्ट में बिलीव करते हैं। क्या है चार कंसेप्ट? धर्म, कर्म, योग, मोक्ष। चार कंसेप्ट। धर्म मतलब मेरी ड्यूटी है काम करना, मेरी ड्यूटी है पढ़ना, तुम लोगों की ड्यूटी है अपना लेक्चर्स अटेंड करना, नोट्स बनाना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। दूसरा आता है कर्म, कि वर्क करना, जो आपको कहा जा रहा है
आप वो काम कर रहे हो, सिंसेरिटी से वो काम कर रहे हो। तुमने सिंसेरिटी से बैठकर लेक्चर में नोट्स बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर कुछ है, कोई मुझसे बात ही नहीं करता, कोई मुझसे भी बात कर लो। सुनो, हिट मी अप ऑन इंस्टाग्राम, मेरी स्नैप आईडी ये है, मेरी टेलीग्राम आईडी ये है। क्या आप अपना कर्म कर रहे हो? आर यू डूइंग योर वर्क? No, you are not doing your work because you are supposed to work in a certain manner. जब आप वो नहीं कर रहे हो तो आप अपना कर्म नहीं कर रहे हो। थर्ड आता है योग। योग मतलब होता है यू आर डूइंग एक्टिविटीज जिससे आप गॉड से क्लोज आओ। वट एवर एक्टिविटीज, अब वो हवन करना हो सकता है, वो मंत्र बोलना हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आप किसी और की मदद कर रहे हो, आप दान दे रहे हो। these are all covered under what? योग। फिर उसके बाद आता है मोक्ष। मोक्ष मतलब that you want to get to the heaven, या फिर you want to become one with God। जब हम मर जाते हैं तो हम ये बिलीव करते हैं कि या तो वापस से रीबर्थ होता है, या फिर दूसरा हम बोलते हैं कि यू हैव अचीव्ड हेवन, आप हेवन पहुंच गए हो, आप ईश्वर के धाम जो है वो पहुंच चुके हो। ठीक है। या फिर तुमने कुछ सुना होगा, आपकी मम्मी डांटती होगी आपको कभी कभार कि पिछले जन्म में गधा रहा होगा तू, पिछले जन्म में गधा ही होगा तू, पिछले जन्म में सुअर था क्या, इतनी गंदगी में बैठता है, सुअर रहा होगा तू पिछले जन्म में, बोला होगा ना मम्मी ने कभी ना कभी, तो है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, पिछला जन्म अगला जन्म, मतलब मोक्ष नहीं मिला आपको अपने पिछले जन्म में, तभी तो दोबारा से आपको ये जन्म मिल गया है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो होती हैं वो किस में कवर होती हैं भाई? जो भी इंसान ये सारे कंसेप्ट्स में बिलीव करता है वो इंसान को हम क्या बोलते हैं? हिंदू की कैटेगरी में कहा जाता है। ठीक है, उनको हमने क्या बोला? हिंदू की कैटेगरी में। उसके बाद हमने ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिए कि भाई कोई लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं, हमने उन्हें बोला सनातनी है। ठीक है, कोई लोग होते हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते, उन्हें हमने बोला आर्य समाजी हैं। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दयानंद सरस्वती में विश्वास रखते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारे किसी एक बाबा में विश्वास रखते हैं, ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपके पास में अलग अलग सब सेक्ट्स जो हैं वो बनते चले गए। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पे बड़े फेमस हो रहे हैं कंबल वाले बाबा, वो कंबल में अपने हाथ डाल के और लोगों को ठीक कर देते हैं। एक वो चटनी वाले बाबा हैं कि वो ऐसे बोलते हैं कि हरी चटनी खा लेना दया आने लगेगी, लाल चटनी खाए हुए कितने दिन हो गए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये भी सारे क्या हैं, अलग अलग छोटे छोटे सब सेक्ट्स जो हैं वो हिंदू धर्म में बन चुके हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। सुनो मेरी बात सुनो, अगर तुम आपस में यहाँ पर ये तुमने ये डेटिंग वेबसाइट बना देनी है, अगर चैट बॉक्स को तुमने यहाँ पर बम्बल, टिंडर, हिंज और ये सब बना देना है, मैं अब भी बंद कर दूंगी तुम्हारा चैट बॉक्स। फिर तुम रोते रहना मैम मेरी अच्छी खासी सेटिंग हो रही थी, आप बीच में ना आते तो पता नहीं क्या इससे क्या हो जाता। बेटा देखो, निकाह मैं कराऊंगी, शादी मैं कराऊंगी, डाइवोर्स भी मैं कराऊंगी, बच्चे भी मैं कराऊंगी, बट यहाँ पर लॉ के अंदर। ठीक है, उसके अलावा जो तुमने यहाँ पर सारी चीजें स्टार्ट कर दी है ना, उसको या तो तुम स्टॉप कर दो, नहीं तो मैं हमेशा के लिए स्टॉप कर दूंगी। ठीक है, इफ यू नो व्हाट आई मीन देन यू कैन स्टॉप इट। अगली बार नाम लेके बोलूंगी और रिकॉर्डिंग तुम्हारे मम्मी पापा को भेज दूंगी। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यस, उसके बाद आएंगे कुछ ऐसे लोग, मैम एक बारी दोबारा हो जाए, मैम मजा आ रहा है एक बारी और वंस मोर। मैं कोई डांस परफॉर्मेंस दे रही हूं वहां पे, वंस मोर है, ये कोई डांस परफॉर्मेंस चल रहा है बेटा? हाँ, तो ये चीज जो है ना, ध्यान से सुन लो मेरी बात। ठीक है, जिससे पहले मैं अपने दिल्ली का खून दिखाऊं उससे पहले तुम सुधर जाओ। ठीक है, ये चीज जो है वो बंद कर दो। अगली बार मैंने देखा इसकी आईडी दे दो, उसकी आईडी दे दो, बेटा ब्लॉक हो जाओगे। फिर 2 साल तक रोते रहना मेरे को इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, मैम हमें अनब्लॉक करा दो, मैम हम परी से बात नहीं करेंगे, मैम हम जानवी से बात नहीं करेंगे, मैम हम अनमोल से बात नहीं करेंगे। ठीक है, फिर नहीं करूंगी मैं अनब्लॉक, मैं यहीं पर ब्लॉक करवा दूंगी अभी बोलकर। ठीक है, तो बॉम्ब ब्लास्ट हो उससे पहले सुधर जाओ। समझ गए? समझ गए? समझ गए? हाँ बिल्कुल। ठीक है, बस एक बार बता रही हूं,
बार बार नहीं बोलूंगी, ठीक है। चलो, हाँ सिंधु नदी बता दिया। अच्छा ये कौन सी नदी है? ये वही नदी है जिसका पानी रोक लिया था भाई। ये वही नदी है जो जो इंडिया ने पानी रोक लिया था। हमारा पड़ोसी एक देश था, वो रो रहा था, भारत पानी खोल दो, पानी नहीं आ रहा है ना। तो यही यही यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। ये वही नदी है बेटा, ये वही नदी है, ठीक है। बिल्कुल। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। अगर नहीं समझे ना तो मैं अभी समझा दूंगी, ठीक है। बिल्कुल। चलो, अगला है, जब मैं हिंदू लॉ की बात कर रही हूं तो हमारे पास में हिंदू लॉ में दो चीजें आती हैं। दो मनुष्य थे, ये मनुष्य क्या कहते हैं सुनो। ये कहते हैं कि लड़की जो है वो अबला नारी होती है। हाँ भाई लड़कियां अबला नारी हो क्या तुम? बताना जरा, कितने बच्चियां हैं हमारी क्लास में जो अबला नारी कहती हैं अपने आप को? बोलो मी। भाई एक बात बताओ, ये मनु और ये यज्ञवल्क्या, ये दो लोग थे। ये कहते हैं नारी जो है उसको हमेशा आपने घर के अंदर रखना है, पहली बात। दूसरी बात, लड़कियों को हमेशा पल्ले में रहना चाहिए। तीसरी बात, उसको पिताजी की या पति जी की या पोते जी की हमेशा जरूरत रहती है, ठीक है। अब यहां पर ये ऐसी कहानियां बनाकर गए कि लड़की को घर के अंदर रखना चाहिए, लड़की की जल्दी शादी कर देनी चाहिए, लड़की अकेले सेफ नहीं होती, लड़की को बाहर जाना है तो चाहे उसका पैंदा सा भाई हो बट भाई लेके जाएगी वो हर जगह अपने साथ में। तो यहां पर बहुत सारी थ्योरी जो है वो इस तरीके की आती थी। इसमें अगर लड़की किसी और के साथ प्यार कर ले या बात कर ले तो उसको वहीं मार देना चाहिए। अच्छा ये वाली थ्योरी में तो मैं विश्वास रखती हूँ कि ये क्लास में जितने बच्चे, ठीक है, जो टिंगुर पिंगुर बच्चे, ठीक है, ये टिंगुर पिंगुर बच्चे अपना निब्बा और निब्बी ढूंढने के लिए क्लास में निकल आते हैं, इनको इनकी बात तो मनु की बात मान लेनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को पकड़ के चौराहे पे शादी करा देनी चाहिए। किससे? किसी से भी शादी करा दो पकड़ के, जो भी इंसान दिखे चौराहे पे। ये रूल्स थे पहले के जमाने में। फिर धीरे से धीरे धीरे हमारे पास में हमें बचाने के लिए आए कौन? अंबेडकर जी। अंबेडकर सर जो थे, अंबेडकर सर ने कहा कि एक काम करो, ये ना लॉ को पहले तो तुम कोडिफाई करो। एक काम करो, एक जगह लिखो लॉ को, सारे लॉ को एक जगह लिख दो। अंबेडकर जी ने कहा था तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। भाई ने बोला करने का तो मतलब करने का। तो वही चीज है कि यहां पर कोडिफिकेशन हो गया, मतलब सारे लॉज को एक जगह लिख दिया, सारे लॉज को इकट्ठा करके लिख दिया हमने एक जगह पे। क्या क्या चीजों के लॉ बनाए हमने 4 चीजों पे लॉ बना दिए। क्या चीजों पे लॉ बना दिए? पहला, शादी। अरे शादी ब्याह कैसे होगा ये? भाई जिस चीज के लिए तुम सारे उछल रहे हो, अरे हमारा ब्याह करा दो, हमारा ब्याह करा दो, मतलब 27, 28, 29 वाले लोग तो ऐसे बैठे कि हमारा कब होगा, हमारा भी करा दो। ये 16, 17 साल के बच्चे पहले कूदते हैं, हमारा करा दो, हमारा करा दो। अरे हम फर्स्ट, हम फर्स्ट, हम फर्स्ट। वही मैरिज। हाँ, फिर उसके बाद मैरिज के बाद दूसरा नाइटमेयर जो है वो है मेंटेनेंस। शादी कर ली, अब मेंटेनेंस कौन देगा? वे तुम ही दोगे, ठीक है। तो मेंटेनेंस से रिलेटेड दूसरा लॉ बना दिया। तीसरा, भाई बच्चे अगर हो गए तो माइनॉरिटी और गार्जियनशिप। अगर बच्चा हो गया तो उसके लिए क्या, कौन जिम्मेवार होगा, कौन देखेगा? तुम तो मियाँ बीवी मेंटेनेंस और एलिमनी खेलोगे, बट बच्चे के बारे में कौन देखेगा? तो वो माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप में आ गया। और लास्ट, जैसे औरत का चक्कर बाबू भैया, वैसे ही प्रॉपर्टी का चक्कर बाबू भैया। सक्सेशन क्या है? सक्सेशन इज वही चीज कि जिसके लिए भाई भाई का नहीं रहता, बेटा बाप का नहीं रहता, बेटा माँ का नहीं रहता और बहन भाई की नहीं रहती। क्या? प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। तुझे मार दूंगा, तेरा हिस्सा भी मेरा हो गया। ये सारी चीजें सक्सेशन।
ये 4 चीजें जिसपे सबसे ज्यादा बवाल होता था, लोग एक दूसरे के बाल खींच खींच के ऐसे परेशान कर देते थे ना, वो चीज भी यहां पर हमने पहले से लॉ बना दिया। हमें पता था तुम हो ही ऐसे, निखट हो बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, हमें मालूम था कि लड़ोगे मरोगे एक दूसरे के छुजुंदर की तरह बाल निकाल दोगे सबके। तो यहां पर हमने क्या बोला कि हम पहले से ही लॉ बना रहे हैं, तू तेज बनेगा, तू तेज चलेगा, हमसे तेज चलेगा, अरे रुक रुक मैं बताता हूं मैं कौन हूं। तो यहां पर अंबेडकर पहले ही बता के चले गए कि सुनो भाई, ये चीजें जो हैं वो पहले से हमने बना दी हैं। शादी करनी है इसके हिसाब से, बच्चे करने इसके हिसाब से, मेंटेनेंस मांग रही है बीवी इसके हिसाब से, लड़के को भी मेंटेनेंस चाहिए इसके हिसाब से। अरे बच्चा हो गया रे, ठीक है, और वो बच्चा बोलता है 7 करोड़ रुपए, तो जिससे पहले वो बोलना शुरू करे मम्मी पापा, वो कहता है 7 करोड़। तो यहाँ पर उस बच्चे का भी क्या होगा, कितना पैसा मिलेगा, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर हम कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये सारे तरीके के लॉज कवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि भाई लॉ ने, अब देखो मैंने 4 लॉ बताए, इन चारों लॉज में हमने हिंदू शब्द जो है वो कॉमन दिखा। देखो दोबारा दिखाती हूं, देखो यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, और लास्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट। एक शब्द जो बार बार आ रहा है, हिंदू 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 हिंदू। अरे भाई हिंदू है क्या, होगा कौन, होता कौन है हिंदू, उसको समझाना है, उसको समझाना है क्या है हिंदू। तो हिंदू कौन होता है बेटा, आज तुम समझ लो कि कल तुमसे कोई पूछ लेना बेटा हिंदू कौन होता है, तो लॉ के हिसाब से हिंदू कौन होता है बताया ना उसको। ठीक है, बोल देना कि हम पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स है, हिंदू हमें पता है कि कौन होता है। तो जहां तुम रील देखो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की, जहां तुम रील देखो हिंदू ने ये कर दिया मुस्लिम ने ये कर दिया, वहां कमेंट सेक्शन में मुझे कोई ना कोई बच्चा दिखना चाहिए जो कहे अबे हिंदू होता कौन है ये पता है तुम्हें। तो हिंदू लॉ में क्या हिंदू होता है ये समझ जाओ, क्या है हिंदू ये समझ जाओ। सबसे पहली चीज कहता है हिंदू बाय रिलीजन। हिंदू बाय रिलीजन का मतलब, हिंदू बाय रिलीजन का मतलब वो इंसान जो सिख है, वो इंसान जो जैन है, वो इंसान जो बुद्धिस्ट है, उसको हमने हिंदू की कैटेगरी में डाला। मतलब कि हिंदू लॉ में वो इंसान जो अपने आप को हिंदू कहता है वो तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा कोई अगर सिख है, ठीक है, या फिर कोई अगर जैन है, महावीर जैन को मानता है, या फिर गौतम बुद्ध को मानने वाला इंसान बुद्धिस्ट, ये लोग भी हिंदू की कैटेगरी में आएंगे। अब यहां पर फटाफट से बच्चे लिखना स्टार्ट कर देंगे, मैम ऐसा क्यों, आए बैंगन, ये सारी चीजें मुझे पता है। अब सुनो कि ये ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि बेटा अगर थोड़ी भी हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो आप ये जानते होगे कि हिंदुइज्म से ही ये तीनों धर्म जो है वो निकले हैं। जानते हो या नहीं जानते, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो कि हिंदुइज्म से ये तीनों धर्म निकले हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने सबसे पहले सिखिज्म बोला, फिर हमारे पास महावीर जैन आए जिन्होंने जैनिज्म एस्टैब्लिश किया, और फिर हमारे पास में गौतम बुद्ध आए जिन्होंने बुद्धिज्म एस्टैब्लिश किया। बट ओरिजिनली स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो ये थे सारे हिंदूज। देखा है सुना है, ये तो पता ही होगा भाई, ये तो पता ही होगा सभी को कि हिंदू धर्म से ये तीनों धर्म निकले हैं। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि ठीक है, क्या कहा हमने कि हम यहां पर 3 धर्म जो है इनको हिंदू की कैटेगरी में ही रखेंगे, सिर्फ लॉ के लिए, सिर्फ लॉ के लिए। ठीक है, कि हमने लॉ के लिए हिंदू में हमने हिंदू इंसान, सिख इंसान, जैन इंसान और बुद्धिस्ट इंसान को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, अच्छा भाई चलो तो एक क्वेश्चन का जवाब दोगे मेरे, एक क्वेश्चन का जवाब दो कि एक सिख और एक जैन है, ठीक है, एक सिख और एक जैन है, ये शादी करना चाहते हैं, क्या ये हिंदू मैरिज एक्ट में, क्या ये हिंदू मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं? इफ अ सिख एंड अ जैन वांट्स टू गेट मैरिड, कैन दे गेट मैरिड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट? बताओ, क्या ये हिंदू मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं? बताओ।
बहुत बढ़िया, 90% लोगों ने सही जवाब दिया है। लेट अस सी कि पोल का रिजल्ट क्या रहता है। लेट अस सी, लेट अस सी। ठीक है भाई, 5% बच्चा सो रहा है क्या क्लास में? ये 5% बच्चा सो रहा है क्या? है प्रबलीन भाई, तू बना दियो नेक्स्ट क्लास में नोट्स यार, तू बना दियो, नंबर दियो प्रबलीन। वॉइस कॉल करूंगा अभी प्रबलीन को, सो रही होगी पक्का। ठीक है, खैर, तो यहां पर हम बात करें, ये तो कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई हिंदू कौन होगा। नेक्स्ट है हिंदू कौन होगा। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं ऐसा इंसान जो बाय बर्थ, ऐसा इंसान जो बाय बर्थ क्या कर रहा है, ऐसा इंसान जो बाय बर्थ या तो दोनों मम्मी पापा या दोनों में से कोई एक मम्मी पापा क्या है, वो जो है वो क्या है, वो क्या है, वो हिंदू है। दोनों में से एक या दोनों मम्मी पापा जो हैं वो कौन है, वो हिंदू है। अरे ये क्या गड़बड़ी है, ये क्या गड़बड़ी है? तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि या तो दोनों पेरेंट्स या फिर दोनों में से कोई एक पेरेंट हिंदू कैसे हो सकता है? मतलब कि एक है हमारे पास और एक है हमारे पास, अब इन दोनों का एक बच्चा हुआ जिसका नाम है, एक एक जो है सैफ नाम का इंसान है, एक करीना नाम की लड़की है। इन दोनों ने आपस में शादी कर ली और यहां पर ये जो है वो तेजस्वी नाम की लोग हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं जैसे हमारी क्लास में, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, कि यहां पर सैफ और करीना दो तरीके के लोग हैं। ठीक है, और अब क्या है, ये जो सैफ नाम का इंसान है ये हिंदू नहीं है, करीना नाम की जो औरत है ये हिंदू है। अब इनका बच्चा जो है क्या वो हिंदू होगा? क्या इनका बच्चा जो है वो हिंदू होगा? ये चीज हमें समझनी है, ये चीज जो है वो हमें समझनी है। दूसरा हमने समझना है कि यार एक SRK नाम का लड़का है, ठीक है, और एक गौरी नाम की लड़की है। और मान लो यहां पर ये दोनों जो हैं, ये दोनों में से एक, ये हिंदू है और ये जो है ये मुस्लिम है। इनका अगर बच्चा हुआ, इनका अगर बच्चा हुआ तो क्या ये हिंदू होगा या ये मुस्लिम होगा या ये कौन से धर्म का होगा? अब ऐसे सिचुएशंस में जहां दोनों में से एक पेरेंट जो है, भाई एक पेरेंट मुस्लिम है एक पेरेंट हिंदू है, अब इन सिचुएशंस में कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है कि यहां पर हम ये चीज जो है वो बाय बर्थ पेरेंट्स को देखकर हिंदू बताएंगे, मुस्लिम बताएंगे, बच्चे का धर्म क्या होगा? तो यहां पर हम बोलते हैं कि देखेंगे कि लोगों की अपब्रिंगिंग कैसी है, इन बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसी है, इन अपब्रिंगिंग को देखकर पालन पोषण कैसा है, वो पालन पोषण देखकर हम बताएंगे कि कैसा है ये बच्चा, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये कौन से धर्म का बच्चा है। तो जैसे तुम कमेंट्स करते हो क्लास में, उसे देखकर समझ आता है कि तुम हो कैसे। ठीक है, तुम्हारी अपब्रिंगिंग जो है वो इन कमेंट्स से पता चलती है। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर कोई बच्चा हिंदू है या नहीं है ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है उसकी अपब्रिंगिंग से। चाहे दोनों में से एक पेरेंट भी अगर हिंदू हो, तो जैसे कि करीना कपूर वॉज अ सिख, ठीक है, तो यहां पर ये हिंदू की जगह ये हिंदू ही लिखी जाएगी, इसलिए मैंने लिख दिया। या फिर अगर मैं स्पेसिफाई करना चाहूं तो ये सिख है, ठीक है, और इसने मुस्लिम से शादी करी, बट ये बच्चा अगर तेजस्वी हो तो ये क्या हिंदू हो सकता है? सिर्फ नाम देख के नहीं पता चलता है। इट डिपेंड्स कि इस बच्चे को बड़ा कैसे किया गया है, इस बच्चे को बड़ा कैसे किया गया है, वो जो है वो पता चलेगा इस सिनेरियो को देखकर। अब मान लो एक सिनेरियो देखो, मान लो एक सिनेरियो देखो कि एक लड़का है जिसका नाम है अर्श,
एक लड़का है जिसका नाम है अर्श और एक लड़की है जिसका नाम है आशी, और इन दोनों का एक बच्चा होता है, उसका नाम है अश्मीत, और ये भी हिंदू है और ये भी हिंदू है। तो भाई अश्मीत का रिलीजन क्या होगा बताना जरा, अश्मीत का रिलीजन क्या होगा बताना जरा। बताओ बताओ क्या रिलीजन होगा। अरे दोनों जब हिंदू हैं, अरे दोनों जब हिंदू हैं तो बच्चा तो हिंदू ही रहेगा ना। जब दोनों हिंदू हैं तो बच्चा हिंदू रहेगा, अश्मीत हिंदू होगा। दोनों में से यहां पर मैं इसको बोल दूं कि ये अर्श जो है ये क्रिश्चियन है, मान लो अर्श क्रिश्चियन है, अब इसकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करेगा। अब किस पे डिपेंड करेगा, अब इस पर यहां पर क्या है वो हम डिपेंड करेंगे इसकी अपब्रिंगिंग पर कि ये हिंदू होगा या नहीं। समझ आया। बताओ बताओ समझ आया, यस या नहीं। एक बार सिंपल में बताते हैं, अगर मिक्स पेरेंट्स है, मतलब अलग अलग धर्म के पेरेंट्स हैं, तो क्या होगा बेटा, तो यहां पर उसकी अपब्रिंगिंग का सवाल बनेगा, तो उसकी अपब्रिंगिंग पे सवाल बनेगा। अगर दोनों ही पेरेंट्स हिंदूज हैं, दोनों मदर एंड फादर दोनों हिंदू हैं, तो क्या होगा, तो हम यहां पर बोलेंगे कि वो बच्चा ऑटोमेटिकली हिंदू होगा। भाई तुम अपने मम्मी पापा को देख लो ना, मम्मी पापा अगर दोनों हिंदू हैं तो तुम भी तो हिंदू हो, सिंपल सी बात है। अगर मम्मी पापा दोनों हिंदू हैं तो तुम भी हिंदू हो ना, हाँ या नहीं बताओ। मम्मी पापा दोनों हिंदू हैं, हाँ या नहीं जल्दी बताओ। है या नहीं, यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां पर हम क्या बात करते हैं बेटा, यहां पर हम बात करते हैं अगर मम्मी पापा दोनों हिंदू हैं तो तुम भी हिंदू हो, सिंपल सी बात है। तो वहां पर क्या आपको डाउट हुआ, क्या वहां पर डाउट हुआ आपको, नहीं हुआ ना डाउट। बस सिंपल सी बात है, तुम हिंदू, तुम्हारे मम्मी पापा हिंदू, तो तुम भी हिंदू ही हुए। दोनों पेरेंट्स जब हिंदू हैं तो तुम भी हिंदू हुए। दोनों में से एक पेरेंट हिंदू है, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल दिया कि एक सैफ नाम का आदमी है जो मुस्लिम है और एक करीना नाम की औरत है जो सिख है, सिख मतलब हिंदू हो गई। अब यहां पर अपब्रिंगिंग देखी जाएगी। एक एसआर के नाम का आदमी है जो मुस्लिम है, एक गौरी नाम की लड़की है जो हिंदू है, तो यहां पर आर्यन क्या होगा, ये उसकी अपब्रिंगिंग के हिसाब से देखा जाएगा। अब अपब्रिंगिंग कैसे पहचानते हैं मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपब्रिंगिंग पहचानने के लिए आपको यह समझना होगा कि यहां पर आपको देखना पड़ेगा। देखो जैसे कि मंदिर में जाते हो, सर ढक के जाते हो, अभी रक्षाबंधन आएगा, बहुत सारे तुम में से ऐसे होंगे रक्षाबंधन पे जाएंगे, टीका करवाएंगे, सर ढकने के लिए बोलेगी मम्मी, बोलेगी मम्मी कि सर ढको बेटा, बहन के पैर छुओ मम्मा, ये सब होगा ना। या फिर दूसरी चीज, कोई घर में आता है, नमस्ते करते हो या आदाब करते हो, ठीक है, अजान पढ़ने जाते हो, वो नमाज पढ़ने जाते हो या फिर मंदिर जाते हो, ये सारी चीजें देखकर। अच्छा कुछ लोग वो धागा पहनते हैं, कुछ लोग वो धागा पहनते हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या बोलते हैं उस धागे को, अगर आप पहनते हो देख के आपको धागा पता चलेगा क्या है, हिंदू है या मुस्लिम है, बताओ। ये चीज बता दो कि क्या चीज हम बोलेंगे उस इंसान को
ये रिचुअल्स जो एवरीडे लाइफ में वो इंसान कर रहा है, भाई हर ट्यूसडे वो मंदिर जाता है, हनुमान जी का भगत है, अब इसको देख के क्या पता चलेगा कि उसकी अपब्रिंगिंग किस तरीके से हुई है। वहां पर ये चीज जो है वो हम डिपेंड करता है अपब्रिंगिंग के हिसाब से। जनेऊ, जनेऊ, यस यस यस, जनेऊ। तो यहां पर ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अपब्रिंगिंग बोलते हैं। इस चीज को हम कहते हैं अपब्रिंगिंग, ठीक है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अपब्रिंगिंग। समझ आया, समझ आया। वॉट इफ ही डज बोथ, बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि वॉट इफ वो दोनों चीजें करता है बेटा। तब उसके बाद हम ये देखेंगे कि उस बच्चे को स्टार्टिंग से कैसे बड़ा किया गया है दोनों रिलीजन के हिसाब से। तो फिर एंड में उसका कॉल है बच्चे का कि वो अपने आप को हिंदू बोलेगा या अपने आप को मुस्लिम बोलेगा, एंड में फिर उसका कॉल है, ठीक है, जब बच्चा दोनों फॉलो करता है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हिंदू कौन होता है, डेक्लरेशन। ये वही चीज है कि अगर एक बच्चा है वो बचपन से दोनों धर्म के साथ में पल रहा है तो एंड में वो क्या बोलेगा, वो अपने आप को डिक्लेयर कर देगा कि यार सुनो, मैं हिंदुइज्म फॉलो करना चाहता हूं। माय नेम इज खान देखी है, माय नेम इज खान देखी है, ठीक है। माय नेम इज खान अगर आपने देखी है तो वो चीज आपको बता देगी, ठीक है। भाई तुम माय नेम इज खान अगर आपने देखी है तो वहां पर उस बच्चे के पास में एक ऑप्शन है कि वो बाद में जाकर डिक्लेरेशन दे दे। डिक्लेरेशन मतलब मैं चक्षु गुप्ता आज से ये डिक्लेयर करती हूं कि मैं जेनिथ के बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगी, सपोज। तो ये क्या है, डिक्लेरेशन है। मैंने चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दी तो उसको क्या बोलते हैं, हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। अगर ये बच्चा मान लो तेजस्वी और आर्यन जो हमारे पास हैं, ये आर्यन और ये तेजस्वी जो हमारे पास हैं, इनको अगर हमने देखा और हमने बोला तो हम मान लो तेजस्वी कहती है, डिक्लेयर कर देती है अपने आप को, तेजस्वी डिक्लेयर करके कहती है कि देखो मेरे पापा जो है वो ये धर्म फॉलो करते हैं, मेरी मम्मी ये धर्म फॉलो करती है, पर मुझे तो तुम हिंदू ही कहना, मुझे तो तुम हिंदू ही कहना, ठीक है। मेरे पापा मम्मी जो भी रिलीजन फॉलो करते हूं करने देना, मुझे तो तुम हिंदू ही कहना। तो ये क्या है बेटा, ये एक डेक्लरेशन होती है। इसको क्या बोलते हैं हम, एक डेक्लरेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आता है कि कौन हिंदू होता है इसके अलावा। तो यहां पर एक बहुत खूबसूरत तरीके से हमने देखा है कि अगर कोई इंसान मुस्लिम नहीं है, कोई इंसान क्रिश्चियन नहीं है, कोई इंसान ज्यू नहीं है और पारसी भी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम हिंदू की कैटेगरी में रखते हैं। मतलब अगर तुम मुस्लिम नहीं हो, क्रिश्चियन नहीं हो, ज्यू नहीं हो, पारसी भी नहीं हो, तो आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाओगे, ऑटोमेटिकली आप हिंदू बन जाओगे, ऑटोमेटिकली आप हिंदू बन जाओगे। तो जैसे कि आपने सुना होगा, अच्छा, आप में से कितने लोगों ने पीके देखी है, पीके मूवी देखी है, पीके देखी है, पीके। पीके मूवी में अचानक से वो एक एलियन है, वो उतरता है और वो ह्यूमन जैसा दिखता है। अब अचानक से किसी दिन उससे पूछा जाए, पीके कौन से धर्म के हो, क्या तुम मुस्लिम हो, नहीं। क्या तुम क्रिश्चियन हो, नहीं। क्या तुम जियो हो, नहीं। क्या तुम पारसी हो, नहीं। अरे फिर कौन से धर्म के हो बेटा। तो जब कोई धर्म का नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या है, हिंदू है, ऑटोमेटिकली क्या है, हिंदू है। समझ आई, समझ आई ये बात। तो यहां पर ये चीज क्या होती है, एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब जैसे मैंने क्लास में कुछ बच्चों को, अरे यार ये पनौती मत फैलाओ, चलो दूर रहो, चलो दूर रहो, है दूर। तो यहां पर क्या किया, मेरे एक्सक्लूड कर दिया कि नहीं पसंद आ रहा ना, मत देखो भाई, नहीं अच्छा लग रहा मत देखो। मेरा क्या है, अपना क्या जाता है, 90% क्लास का बच्चा अगर खुश है मुझसे तो पढ़ते रहो, और नहीं खुश हो तो घर बैठो, चाय पियो, पकौड़े खाओ और सो जाओ, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि ऑटोमेटिकली एक इंसान हिंदू बन गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं, उसके बाद में हम क्या बात करते हैं कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, ये चीजें हमें देखनी है।
क्या इतना समझ आया? आया समझ में? बताओ जल्दी फटाफट से। जल्दी बताओ, आया समझ में? क्लियर? क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है भाई, अब आते हैं सबसे खतरनाक टॉपिक पे। सबसे खतरनाक टॉपिक क्या है? कन्वर्जन और रिकन्वर्जन। कन्वर्जन रिकन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन रिकन्वर्जन मतलब, अगर कोई हिंदू है, अब वो गया पहलगाम, बंदूक रख दी उसके ऊपर, सुना कलमा क्या है, सुना कलमा क्या है, बता कलमा क्या है, कलमा बता। वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कन्वर्ट हो गया किसी और धर्म में। थोड़े दिन बाद कहता है यार धर्म तो मुझे अपना ही पसंद था, अब तो मैं बच गया पहलगाम से जिंदा, वापस से क्या मैं हिंदू बन सकता हूं? उसको क्या बोलेंगे बेटा? रिकन्वर्ट। कभी कभार होता है कि इंसान कहता है हिंदुइज्म ही सबसे अच्छा लग रहा है, एक काम करते हैं हिंदू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई ज्यूइश इंसान था, वो कन्वर्ट हो गया किसमें? हिंदुइज्म में। अब यहां पर कन्वर्जन और रिकन्वर्जन हो सकता है। आप हिंदू धर्म छोड़ के भी जा सकते हो और हिंदू धर्म में वापस आना चाहते हो तो वो भी हो सकता है आपके साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर हमारे पास में कन्वर्जन और रिकन्वर्जन से भी कोई इंसान हिंदू बन सकता है। ठीक है, यहां पर इंसान हिंदू बने या फिर हिंदू से कोई और धर्म में जाए, वो भी हो सकता है। तो अगर हम समराइज करें कि हमने क्या पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा बेटा कि हिंदू जो है एक इंसान कैसे बन सकता है, कौन हिंदू कहलाता है? हु विल बी अ हिंदू, इसको समझते हैं तो हमने ये पढ़ा कि कोई हिंदू बाय बर्थ हो सकता है। कोई हिंदू, बताओ बताओ बताओ। कोई हिंदू बाय रिलीजन भी हो सकता है, कोई हिंदू बाय एक्सक्लूजन भी हो सकता है, कोई हिंदू बाय डिक्लेरेशन हो सकता है, और लास्ट में आता है कि कोई हिंदू कन्वर्जन से या कोई हिंदू रिकन्वर्जन से हो सकता है। क्या बढ़िया लोग हैं, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, बहुत ही अच्छे। ठीक है, अच्छा एक मिनट, मैं पहले एड्रेस कर देती हूँ द एलिफेंट इन द रूम। ठीक है, तो प्रबलीन नाम की एक लड़की है जिसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो बेटा आप ये कह रहे हो कि नोट्स 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 नोट्स, आपको नोट्स मिल गए हैं, ये लेक्चर्स नोट्स के साथ पढ़ने के लिए हैं। अब आप खुद मेहनत नहीं करना चाहते तो मैं क्या करूं बेटा? यहां पर बाकी सारे बच्चे मेहनत करने के लिए रेडी हैं, एक आपके सिवाय। अब आप चाहते हो कि मैं हाथ से आपको चावल बना के आपके मुंह में डालूं, फिर चबाऊं भी आपके लिए मैं ही, फिर गटकू भी आपको मैं ही, फिर उसके बाद उसको पचाना भी मैंने ही पड़ेगा। तो ये तो नहीं हो सकता ना बेटा, थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब बिल्कुल मेहनत नहीं करने का मतलब ये तो आप फिर भूल जाओ कि एनएलयू जा पाओगे कभी, क्योंकि एनएलयू में तो कोई नोट्स मिलते नहीं हैं। वहां पर किसी प्रोफेसर को तुमने ये खड़े होके बोल दिया, वो पहले दिन तुम्हें क्लास के बाहर दिखा देगा, बोलेगा दैट इज द डोर, यू मे गेट आउट। ठीक है, वहां पर तुम प्रोफेसर को कुछ बोल भी नहीं पाओगी, जिससे पहले तुम्हारी जुबान खुलेगी उससे पहले वो अंदर चली जाएगी उस प्रोफेसर को देखकर। एनएलयू के सपने देखने हैं बेटा, तो सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा। जो राल टपक रही है उसको पोछो और जग कर मेहनत करने की तैयारी करो। ठीक है, फिर उसके बाद में मुझे आके बताना कि हाँ मैम कुछ हुआ या नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं एक बार बोल रही हूं, बार बार नहीं कहूंगी। नोट्स हेल्प करने के लिए होते हैं, नोट्स अपने आप में इसलिए नहीं होते कि बस नोट्स पढ़ लो हम तो पास हो गए भाई, आहा क्लास ले ली, मजे आ गए, बढ़िया सा हो गया। ठीक है, और कुछ? चलो भाई, नहीं नहीं बैन क्यों करेंगे भाई, बोलते रहो, बोलते रहो, कोई बात नहीं, बोलते रहो। रास्ते में चल रहे हैं हम,
बहुत लोग आएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, हमें क्या डेस्टिनेशन पे फोकस रखना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। वह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तनु क्या हो गया बेटा? क्या हो गया बेटा? अरे नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिसको जितना बोलना है सब बोलते रहेंगे। अब एक बारी मेरी बात सुनो फटाफट से, जल्दी से। यहां पर कन्वर्जन प्रोसेस लीगली होता है क्या? सौम्य देखो, अगर तुम बंदूक के उस पे बोलोगे कि कलमा बोल, तो वो कन्वर्जन फोर्सफुल है, वो वैलिड नहीं होता। हाँ, मुझे अगर खुद से दिली चाहत है कि यार मैं ना मुस्लिम धर्म में मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अगर कन्वर्ट करना है तो मेरा चॉइस है बेटा ये, अगर मैं अपनी मर्जी से कन्वर्ट कर रही हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे जोर जबरदस्ती से कन्वर्ट करवाया जा रहा है तब प्रॉब्लम है, ठीक है, तब प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उसके अलावा कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं है। आप कन्वर्ट करना चाहो, आप पूरी जिंदगी खेलते रहो, आज इस धर्म में, कल उस धर्म में, परसों अगले धर्म में, आप कर सकते हो मस्त आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मजे से करते रहो, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद में हमारे पास में आता है उसके बाद आता है ये देखिए, ये वाली शादी देखिए बेटा। हैव यू सीन दिस मैरिज? हैव यू सीन दिस मैरिज? बेटा आपकी मर्जी है, आपने नोट्स बनाना है आप बना लो, आपने मॉड्यूल पढ़ना है पढ़ लो, आपने कुछ भी पढ़ना है नहीं पढ़ना बेटा वो टोटली अप टू यू है। मैं कोई वो नहीं कर सकती आपके लिए कि हाँ नोट्स बनाओ या नहीं नोट्स मत बनाओ। मैं आपको बता रही हूं, मैं आपको समझा रही हूँ, नोट्स बनाना है नहीं बनाना है दैट इज टोटली अप टू यू। भाई लॉ के स्टूडेंट्स हो तुम लोग, हैं तुम्हें नोट्स में डिक्टेट करूंगी क्या बच्चों की तरह? थोड़ा सा मच्योर बनने की कोशिश करो बेटा। मयंक, कन्वर्जन डिपेंड्स कि आप कौन से धर्म में कन्वर्ट कर रहे हो वहां पे। तो जैसे हिंदू धर्म जो है, ये चीज जो है कि ये चीज जो है वो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। पूजा क्या हो गया बेटा, क्या पूछा है आपने? मैं अभी देख रही हूँ डाउट बॉक्स में, अभी देख रही हूँ। आशुतोष, मोक्ष और योग में ये फर्क होता है। मोक्ष मतलब आप अल्टीमेटली गॉड के पास पहुंच गए, योग इज प्रोसेस कि आपने अच्छे काम किए टू अचीव दैट स्टेटस कि आप गॉड के पास पहुंच गए। सबसेक्ट मतलब छोटे छोटे धर्म के अंदर ग्रुप्स बन गए, ठीक है। व्हेन कैन आई रजिस्टर? रासेश्वरी लेंका, बेटा आप क्या 11th क्लास में हो या 12th क्लास में हो ये चीज बता दो बेटा। 11th में हो तो नहीं। प्रपाउंडर्स मतलब जिन्होंने फैलाया है, मानशी। फिर है हिंदू मैरिज एक्ट कब पढ़ाओगे? आयुष बेटा नेक्स्ट क्लास है, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे हैं। लाइव क्लास नहीं चल रही, कामना बढ़िया है, नहीं चल रही, कुछ नहीं है लाइव चैट में। मानसी मैम, अनन्या बेटा टीम को बोल दो कि मानसी मैम से पढ़ना है, मैं चली जाऊंगी, बाय बाय, ठीक है। और आज की क्लास समझ में नहीं आई, कामना बेटा समझोगे तभी तो। मानसी मैम, अनन्या बोल दो मैम को कि मैम आप पढ़ा दो, मैं एक बारी कॉल करके मैम को बोल दूंगी कि मैम जैनत के बच्चे बोल रहे हैं कि मानसी मैम से ही पढ़ना है, आपसे नहीं पढ़ना, तो मैं बोल दूंगी मैम को, ठीक है। मेरे को तो अच्छा ही है मैम पढ़ाएंगी तो, ठीक है। क्रिश्चियन भी तो हिंदू है? नहीं, क्रिश्चियन हिंदू नहीं है। जनेऊ व्हाइट धागा होता है मैम। ईसाई भी हिंदू? ईसाई बेटा क्रिश्चियन होता है। भवानी, सिंधु रिवर था, हिंदू क्यों बोला गया, सिंधु क्यों नहीं? भवानी पता नहीं बेटा। आदित्य बेटा, जितने भी लोग एथीस्ट होते हैं उनको भी हिंदू की कैटेगरी में हम मानते हैं, सिर्फ लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ लॉ के पॉइंट ऑफ, मतलब अगर आप हिंदू बॉर्न हुए हो और उसके बाद बड़े हो गए आप कहते हो कि हम तो एथीस्ट हैं, शादी आपको हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से करनी पड़ेगी, सक्सेशन हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से चलता है इसमें, ठीक है।
मैम बाय बर्थ एंड बाय रिलीजन में क्या फर्क है? बेटा बाय बर्थ मतलब हम माँ बाप से देखते हैं आपके, और बाय रिलीजन का मतलब होता है जहां पर हम ये देख रहे हैं कि अगर आप सिख हो, अगर आप जैन हो या आप बुद्धिस्ट हो तो आप हिंदू ही कहलाओगे, ठीक है, आप हिंदू ही कहलाओगे तब। आकांक्षा पांडे बेटा क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, बोलो बोलो बोलो। एक्सक्लूजन मतलब निकाल देना, साइड हटा देना, ठीक है। डेक्लरेशन मतलब चिल्ला चिल्ला के सबको बता देना, डिक्लेयर कर देना। शेरलिन हिंदू बाय एक्सक्लूजन बता दिया। कलमा पढ़ने से कोई मुस्लिम बन सकता है? शेरलिन साथ में आपको मुस्लिम्स के जितने भी चीजें होती हैं उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है ऑब्वियसली, बट कलमा इज दैट बेसिस, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं ये सारी चीजें जो हैं वो मैं आपको बता दूंगी क्लास के एंड में, ठीक है। एक बारी मैं क्लास के एंड तक पहुंच जाऊं, ठीक है। कुछ दो चीजें रुक जाओ, उसके बाद में मैं आपको बता देती हूँ। 2 मिनट के लिए रुक जाओ, उसके बाद क्लास के एंड में आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं क्लास के एंड में आपको बता दूं, ठीक है। ओके, अगर कभी तुम्हें इंटर रिलीजन शादी करनी हो, अगर कभी तुम्हें एक की जगह किसी अपने धर्म की जगह, हिंदू की जगह किसी और से शादी करनी हो, तब आप क्या करोगे? अगर आपको हिंदू की जगह किसी और से शादी करनी हो तो आप जाओगे स्पेशल मैरिज एक्ट में। आप कहां जाओगे? स्पेशल मैरिज एक्ट में, और आप करोगे इंटर रिलीजन मैरिज। यहां पर आपको बेटा अपना रिलीजन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, आपका धर्म नहीं बदला जाता है। अगर आप हिंदू हो आप हिंदू ही रहते हो, अगर आप मुस्लिम हो आप मुस्लिम ही रहते हो, आपका धर्म बदलने की जरूरत नहीं होती है। अपने धर्म को रखते हुए आप फिर भी शादी कर सकते हो उस इंसान से, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट। अगर एक हिंदू को एक मुस्लिम से शादी करनी है, एक मुस्लिम को एक क्रिश्चियन से शादी करनी है, कोई भी दो धर्म के लोगों को आपस में शादी करनी है, वो स्पेशल मैरिज एक्ट में जा सकते हैं। जैसे कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने शादी करी, वो किस में करी? स्पेशल मैरिज एक्ट में। किस में करी उन्होंने शादी? स्पेशल मैरिज एक्ट में करी, ठीक है। ओके, पहले मुझे फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टू रीड द क्वेश्चन एंड फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं। बेटा यहां पर वो कह रहे हैं श्रुति जो है वो एक बुद्धिस्ट है, बाद में ये मेंटेनेंस मांगती है अपने पति से। कौन से एक्ट में? हिंदू मैरिज एक्ट में। पति कहता है कि यार ये तो हिंदू है ही नहीं, इसको हम हिंदू लॉ में कैसे इंक्लूड कर रहे हैं, अब क्या होगा? तो हम कहते हैं कि श्रुति जो है वो बुद्धिस्ट तो है, बट हिंदू लॉ में हम बुद्धिस्ट लोगों को भी हिंदू कहते हैं, और इसीलिए वो जो है वो हिंदू कहलाएगी। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन इज सफिशिएंट? नहीं। अंडरगो फॉर्मल कन्वर्जन? कोई फॉर्मल कन्वर्जन की सेरेमनी नहीं होती हिंदू लॉ में। फिर शी वॉज बॉर्न, बेटा बिना बॉर्न हुए भी आप हिंदू हो सकते हो, ठीक है।
क्योंकि आपने बाय रिलीजन देखा है कि हिंदू हो सकती हैं। आप यहाँ पे देखो, इसमें नो लिखा है, नो तो हो ही नहीं सकता ना आंसर, आंसर तो यस है कि वो हिंदू मैरिज एक्ट में आ सकती है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। 84%। खामखा तुम लोग चिल्ला रहे हो, समझ आ रहा है? देखो 84% बच्चों को सही जवाब पता है, खामखा चिल्ला रहे हो, अरे बिना बात की बात पे। बहुत बढ़िया, चलो अब तो हम नहीं जा रहे हैं आपको छोड़ के, ठीक है। जिससे पहले मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक बार और ब्रीफ समझा देती हूँ। तो सबसे पहले हमने यहां पर बात करी कि ज्योग्राफी के हिसाब से हमने सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू बोलना शुरू किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास 4 कंसेप्ट में जो लोग विश्वास रखते थे, मोक्ष मतलब गॉड से मिल जाना, सेकंड है योग, योग मतलब आपने ऐसे काम किए धरती पर जिससे आप भगवान के पास जा पाओ, तीसरा धर्म, आपने अपनी ड्यूटीज निभाई, और चौथा है कर्म, आपने अपना काम किया। फिर आता है सबसेक्ट, सबसेक्ट मतलब छोटे छोटे हिस्से। कभी आपने देखा है कि आप इतने बड़े ग्रुप में गए, जब आप इतने बड़े ग्रुप में घूमने जाते हो तो सब अपने अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं ना, यार तू और मैं साथ घूमेंगे, तू और मैं साथ घूमेंगे, 3 दोस्त साथ मिलके घूम रहे हैं, इनको बोलते हैं सबसेक्ट। छोटे छोटे हिस्सों में बट गया हमारा हिंदू धर्म, ठीक है। अब पूछा गया कि यार हम पहचानेंगे कैसे कि हिंदू होगा कौन, तो सबसे पहले हमने बात करी कि धर्म के हिसाब से हम पहचान सकते हैं कि ये हिंदू है या नहीं है। पहला, कोई सिख है, कोई जैन है या कोई बुद्धिस्ट है, तो हमने इसको पहचान लिया कि हाँ भाई ये हिंदू है, ये जो दिख रहा है ये हिंदू है। क्यों? क्योंकि वो सिख है या जैन है या बुद्धिस्ट है। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि दूसरा हमने बात किया कि या तो एक या दोनों पेरेंट्स हिंदू हों। अगर एक पेरेंट हिंदू है तो हम अपब्रिंगिंग देखेंगे कि उसका लालन पोषण कैसे किया गया है, उसको बड़ा कैसे किया गया है। और दूसरा हम देखेंगे अगर दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं तो मतलब बच्चा तो हिंदू होगा। दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं तो अपने दिमाग में सोचो, क्या मेरी मम्मी हिंदू है, क्या मेरे पापा हिंदू हैं, और मैं कौन हूं? मैं भी हिंदू हूं। तो जब दोनों मम्मी पापा हिंदू हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली हिंदू हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि यार अगर हमें पता ही नहीं है कि बच्चे का धर्म क्या है, तो वो इंसान खुद से भी डिक्लेरेशन दे सकता है। डिक्लेरेशन मतलब सबको जाके बता देगा कि सुनो मैं हिंदू हूं। कोई भी पूछेगा आप कौन से धर्म से? हिंदू। हिंदू धर्म से है क्या? कौन सा धर्म फॉलो करते हैं? हिंदू धर्म फॉलो करते हैं। इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, अपने आप को डिक्लेयर करना। बेटा डिक्लेरेशन ना दुनिया के सामने होती है, ऐसा नहीं है मैंने अपने मन में सोच लिया काफी है, नहीं, दुनिया के सामने आपको बताना है कि हम हिंदू हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास में, अगर आपसे पूछा गया आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, जीव हैं, पारसी हैं, नहीं, फिर कौन है? तो ऑटोमेटिकली हिंदू है। अगर आप मुस्लिम भी नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं है, जीव भी नहीं है, पारसी भी नहीं है, तो भी आप हिंदू हैं। और फिर उसके बाद में आता है कन्वर्जन या रिकन्वर्जन। पहले हिंदू थे, फिर किसी और धर्म में चले गए, बेचारे फोर्स करके वापस से हिंदू बन गए, पसंद नहीं आया। या फिर कोई और धर्म था तुम्हारा, तुम्हें हिंदू धर्म ज्यादा अच्छा लग रहा था, तुमने कन्वर्ट कर लिया। अब ये सारे ही तरीके से आप क्या बन सकते हो? आप हिंदू बन सकते हो। तो हमने 5 तरीकों से पढ़ा कि आप अलग अलग तरीकों से हिंदू बन सकते हो। अच्छा भाई, इसके अलावा हमने पढ़ा स्पेशल मैरिज एक्ट, मतलब अगर हिंदू को मुस्लिम से शादी करनी है, अगर क्रिश्चियन को हिंदू से शादी करनी है, अगर क्रिश्चियन को मुस्लिम से शादी करनी है, तो इंटर रिलीजन शादी के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट होता है। आप अपने धर्म को एज इट इज रख सकते हो, शादी के बाद आपको अपना धर्म बदलना नहीं पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट। आराम से शादी करो स्पेशल मैरिज एक्ट में, मस्त खुश रहो अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर ये समझ आ गया, अगर ये समझ आ गया तो बताओ मुझे, ये क्वेश्चन का जवाब दो। क्वेश्चन है कि एक लड़की है शांति, इसने शादी करी, ये एक सिख है, इसने शादी करी अनुभव से, और अनुभव जो है ये एक बुद्धिस्ट है। क्या ये दोनों हिंदू मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं? क्या ये दोनों हिंदू मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं? थम्स अप या थम्स डाउन। क्या ये दोनों हिंदू मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं?
लेट्स सी। बहुत बढ़िया, 97%। वेरी गुड। यस, दे कैन गेट मैरिड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो लड़की है शांति, ये है क्रिश्चियन, क्या ये मेंटेनेंस मांग सकती है हिंदू मैरिज एक्ट में? ये बता दो, क्या ये मेंटेनेंस मांग सकती है हिंदू मैरिज एक्ट में? यस या नो, जल्दी बताओ। सिक्सटी 69% बच्चा सही जवाब दे रहा है। नहीं भाई, यहां पर वो मेंटेनेंस हिंदू मैरिज एक्ट में कैसे मांग सकती है? वो तो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन हिंदू होता ही नहीं है। क्रिश्चियन अगर हिंदू नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में, तो यहां पर वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सोर्सेस पढ़ने हैं हमने। सोर्स मतलब कि आया कहां से हिंदू लॉ, धीरे धीरे हमने हिंदू लॉ जो बनाया वो बना कैसे, ये समझना है। सबसे पहले श्रुति। श्रुति मतलब सुनी सुनाई बातें, वो चीजें जो तुमने सुनी हैं, यू हैव हर्ड अबाउट देम। दूसरा स्मृति, कुछ लोगों ने याद करके बताया, मतलब फ्रॉम मेमोरी आपने बताया, कुछ चीजें आपने मेमोरी से याद करके बताई। तीसरा डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। सिद्धूबाजी देखे, ओ तेरी छक्के में छक्का, ये तो बैट के ऊपर बॉल लगा, नहीं बॉल के ऊपर बैट लगी, अरे यार, मतलब उस तरीके की कमेंट्रीज, उस तरीके की डाइजेस्ट, मतलब किसी ने देखा होते हुए और फिर कुछ कुछ चीजें अपनी डायरी में लिख ली, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। फिर आते हैं कस्टम्स एंड यूसेजेस, ये होती हैं प्रथाएं। ये क्या होती हैं? प्रथा। ये क्या होती हैं? जैसे कि आपके घर में प्रथा होगी कि अगर पूजा है तो मम्मी जो है वो पल्लू डाल के बैठती हैं, ठीक है, ये क्या है? ये प्रथा है। जैसे दहेज क्या थी? प्रथा थी। जैसे सती क्या थी? प्रथा थी। ये सारी चीजें क्या होती है? ये होती हैं कस्टम्स एंड यूसेजेस। फिर आते हैं इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। मेरे पास में 2 आम है, ठीक है, अब ये नहीं चलो 10 आम है, मेरे पास में 12 बच्चे आ गए। मैंने कहा इनमें से ये 2 बच्चे ना मुझे बहुत परेशान करते हैं, इन्हें तो मैं आम बिल्कुल नहीं दूंगी। अब क्या मैंने जस्टिस किया? क्या मैंने अच्छे दिल से साफ नीयत से काम किया? नहीं। तो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस का मतलब होता है कि आपने अच्छे और साफ इंटेंशन से कोई चीज कही, उसको हम बोलते हैं इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। ठीक है, कि मेरे पास में अगर कोई चीज है, मैं उसे दे रही हूं तो अच्छी तरीके से दे रही हूं। मेरे पास एक लड़का और लड़की, लड़के आ गए, मैंने कहा यार मैं लड़की की साइड जो है वो लूं या ना लूं, ठीक है, मैं क्या करूं तो क्या ना करूं। अब मैंने कहा यार लड़कियां तो हमेशा ही कंप्लेंट करती रहती है, एक काम करती हूँ लड़के के साइड ले लेती हूँ बिना बात सुने। क्या है? इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस नहीं है। आपने इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्शियंस बनाना है कि आपने दोनों की बात सुननी है, फिर समझ कर कहना है हाँ तू सही है और तू गलत है। उसको बोलते हैं कि आपने जस्टिस किया, आपने साफ नीयत से काम किया। ठीक है, फिर आता है प्रेसिडेंट। अब तुम्हें पता है कोई पास्ट एक्शन के बारे में, कोई पास्ट एक्शन के बारे में आपको पता है, मतलब भाई ने जब बॉल उड़ा दी थी आंटी के घर में, तो आंटी ने भाई को बहुत मारा था,
तो अब आप समझ गए हो कि ये काम नहीं करना। या फिर भाई ने जब पापा से पैसे मांगे थे तो भाई को खूब पिटाई पड़ी थी, तो आप समझदार बन गए हो, पास्ट एक्शन की वजह से अब आप समझदार बन गए हो कि यार ये काम नहीं करना है। ठीक है, जब पापा गुस्से में हो तो पैसे नहीं मांगने। फिर आता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब क्या कोई लॉ बना है, क्या कोई कानून बना है। तो ये वो चीजें थी जिन्हें जोड़कर हमने लॉ बना दिया, जिन्हें जोड़कर हमने लॉ बना दिया। कैसे यार, कुछ बातें तो मैंने सुनी थी कि हमारे बूढ़े जो लोग थे वो ऐसे बोलते थे हमें, कुछ बातें मुझे याद हैं कि यार हाँ कुछ ऐसे तो बताया करते थे, चलो इसका भी कानून में लिख लेते हैं। कुछ चीजें तो किसी और ने हमें बताई थी कि यार मैं देख रहा था कि उस समय ना जब न्याय हो रहा था तो ऐसे ऐसे सारी बात हुई थी। तो वो कहानियां सुनकर हमें पता चला कि यार हाँ ये चीज जो है वो तो लॉ में लिखनी चाहिए। फिर आते हैं कस्टम यूजेज। यार इतने सालों से चलती आ रही है हमारे यहाँ पे प्रथा, वो तो करनी ही पड़ेगी, आपको लॉ बनाना ही पड़ेगा उसके ऊपर। फिर होता है कि यार ये चीज ना सुनने में अच्छी लग रही है, सही लग रही है, मतलब किसी का पति उसको मारता है, पीटता है, तो यार ऐसे केस में ना पति को अलग और पत्नी को अलग कर देना चाहिए। जस्टिस करा आपने वहां पे। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, कि यार पहले के जमाने में जब ये होता था तो ऐसा डिसीजन आया करता था, तो आज के जमाने में भी अगर ऐसी सेम सिचुएशन होगी तो सेम डिसीजन हम देंगे। और इन सब के साथ में अलग अलग कानून जो हमारे पार्लियामेंट ने टाइम के टाइम बनाते रहे, उन सबको मिलकर हमने क्या बनाया, हिंदू लॉ बनाया। टोटल हमारा जो हिंदू लॉ है वो इसी चीज पर बेस्ड होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। अब मैं पहले आपके डाउट्स देख लेती हूं, अगर किसी के कोई डाउट्स हैं तो। और एक बार लीडर बोर्ड भी लेट मी शो कि क्या कौन लीडर बोर्ड पे आ रहा है। ओके, ऐसा क्यों, वोट्स लीडर बोर्ड पे नहीं आते? अच्छा, सो वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द लीडर बोर्ड। ओके, पहला है सलोनी, देन कुणाल, देन वैष्णवी, टॉप 3 पोजीशन पे। वी ऑल्सो हैव अनुष्का, रुमेजा, शुभम, भव्या, आशुतोष, अलाफिया, श्रेया, सुमन एट द लीडर बोर्ड टुडे। ओके, लेट मी सी द डाउट बॉक्स। थैंक यू ईशा। ओके, डाइजेस्ट एंड कॉमेंट्रीज बता देती हूँ, पोल नहीं दे रही। रितिका हाँ बेटा, एक्सक्लूजन हुआ। आदित्य यस। अरमान नहीं हो सकता, बता दिया। थैंक यू अंशु, थैंक यू शौर्य। जनेऊ बता देती हूँ, विधि जैन 11th क्लास का डाउट यहाँ पे आ गया। रितिका नहीं बेटा, प्रतीक नहीं बेटा, पारसी धर्म होता है बेटा, खुशी। जनेऊ बेटा विधि एक सेरेमनी होती है जिसमें एक वाइट कलर का धागा पहना जाता है, लड़के पहनते हैं, उसको जनेऊ बोलते हैं। भवानी, बाय एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि आपने अगर ये बोल दिया कि कोई इंसान मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं है, ज्यू भी नहीं है और पारसी, जब आप ये चारों नहीं हो तो ऑटोमेटिकली आप हिंदू बन गए। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप हिंदू बन गए। ठीक है, ओके। अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम 11th क्लास में क्लैट का रजिस्ट्रेशन करना होता है। नहीं बेटा, 11th क्लास के बच्चों के लिए क्लैट का एग्जाम नहीं है। क्लैट का एग्जाम 12वीं क्लास के बच्चों के लिए है। अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो आप रियल टेस्ट अटेम्प्ट कर लो। एक तो रियल टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, दूसरा क्लैट 2026 का बेटा जब आपके पास में एग्जाम आएगा उसके बाद इसका पीडीएफ निकाल के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पता नहीं कौन आपको ये गाइड कर रहा है कि प्रैक्टिस के लिए एग्जाम देने चले जाओ। मान लो तुम्हारी डिटेल्स चेंज नहीं हुई, अगले साल तुम चेंज नहीं कर पाए अपनी डिटेल, फिर क्या करोगे? फिर इन्हीं बच्चों का सलाह लेके अपना सर पकड़ के बैठे रहोगे कि हो ये क्या हुआ। तो वो मत करो,
अपनी लाइफ के साथ ऐसे रिस्क मत लिया करो, कुछ बच्चों के बहकने पे मत बहका करो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो आई विल डू वन थिंग, मैं नेक्स्ट क्लास से डिटेल नोट्स बना के ले आऊंगी। बट डिटेल नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ नोट्स से पढ़ना है। डिटेल नोट्स का मतलब ऐसा कभी भी नहीं होता कि सिर्फ नोट्स से पढ़कर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लीगल रीजनिंग कैसे पढ़ना है, इसके नोट्स कैसे बनाने हैं। बेटा नोट्स हमेशा बनते हैं कि आप रिवाइज कर पाओ। क्लास को समझना क्लास के अंदर होता है, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हो, बट क्लास को क्लास के अंदर समझो। उसके नोट्स आपको सिर्फ 1 पेज के बनाने होते हैं मैक्सिमम, जिसमें आप सिर्फ पॉइंटर लिखते हो कि हिंदू में हमने ये 5 पॉइंट्स पढ़े, बस हमने सोर्सेज में ये 5 पॉइंट्स पढ़े, 6 पॉइंट्स पढ़े। उसके अलावा यू डोंट हैव टू मेक थरो नोट्स। हु इज अ हिंदू, बेटा दिस इज नॉट रिटन एग्जाम, आपका सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है ये, दिस इज ओनली एंड ओनली ऑब्जेक्टिव एग्जाम। यहां पर आपको पैसेज मिलेगा और क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप पैसेज जो है वो नहीं पढ़ रहे हो और सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं निकलेगा बेटा। आप सोच रहे हो नोट्स बना के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं होता ऐसा, ऐसा नहीं होता है। क्लैट ऐसे नहीं निकलेगा बेटा, ठीक है। उसके बाद आप एक काम और कर सकते हो। आपको अगर बहुत ज्यादा टाइम है, अगर बहुत वेला टाइम है, आप बैठकर बुक्स पढ़ लो, ठीक है। यू वांट टू रीड, यू कैन रीड n नंबर ऑफ बुक्स, अपनी इंग्लिश बेटर कर लो, ठीक है। उसके बाद में यू कैन डू एज यू प्लीज, ठीक है। उसके बाद यू कैन डू एज यू प्लीज, ठीक है। ये मेरा सजेशन है। आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि एग्जाम असली वाला देने बैठ जाओ। 11th क्लास के बच्चों के लिए नहीं होता है क्लैट का एग्जाम, डू नॉट डू दैट, ठीक है। रियल टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, वो अभी बंद हो गया है, दोबारा खुलेगा तब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप क्लैट का एग्जाम सिर्फ 12th क्लास के बच्चे देते हैं, ठीक है। 12th क्लास के बच्चे क्लैट का एग्जाम देते हैं। आई वुड नेवर सजेस्ट टू गिव क्लैट का एग्जाम इन 11th क्लास। आपको देना है, पेपर आएगा उसके बाद में आप दे दो। अगर आपको किसी की भी सलाह माननी है, दैट इज टोटली अप टू यू। आपने मुझसे सलाह मांगी तो मैंने आपको बोल दिया कि यू शुड नॉट गिव, बाकी इट इज टोटली अप टू यू। मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकती और मैं तुम्हें जबरदस्ती भेज भी नहीं सकती, है ना। ओके, उसके बाद एनीबडी एल्स जिसके पास में और कोई डाउट है, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप टुडेज क्लास। अरमान दोबारा बता देती हूँ, ऑप्शन ए। स्नेहा मोर और लेस हो जाएगा बेटा ए लेट का एग्जाम इसके बेसिस पे। डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज वापस से बता देती हूँ, ठीक है। तो बेटा जब मैं डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज की बात करती हूँ, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज की मतलब है कि किसी ने कमेंट किया, जैसे कि तुमने लेक्चर देख के कमेंट किया मैम बकवास लेक्चर, किसी बच्चे ने कमेंट किया मैम घटिया लेक्चर, किसी बच्चे ने कमेंट किया मैम अमेजिंग लेक्चर। अब ये क्या है, कमेंट। तुमने एक चीज देखी, उसके बाद तुमने अपना रवैया दिया, तुमने अपना रिव्यू दिया, उसको बोलते हैं कमेंट करना। ऐसे ही जब पुराने जमाने में लोग लॉ, तुमने सुना होगा ना, पंचायत होती थी, उसमें देखा जाता था कि ये लड़की सही है या लड़का सही है, ये सास सही है या बहू सही है, तो उसको कमेंट्स जो होते थे वो डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज में आते थे। दूसरा, एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम इसमें ए आंसर क्यों नहीं हो सकता। बेटा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन काफी नहीं होता है, आपको दुनिया को प्रोक्लेम करना पड़ता है कि मैं इस चीज से आइडेंटिफाई करता हूं। आप डेक्लरेशन देते हो, डेक्लरेशन टू द वर्ल्ड होता है बेटा, इसीलिए ए ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। इसीलिए ए ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है बेटा। डाउट्स जिसके भी आ रहे हैं उन सबको मैंने एड्रेस कर दिया है। इसके अलावा आई डोंट सी एनी अदर डाउट्स, इसके अलावा कोई भी डाउट्स जो है वो मुझे तो नहीं दिख रहे हैं स्क्रीन पर। दीज आर द डाउट्स। शैलेश आपकी मर्जी है, आपने बुक पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो बेटा, ठीक है। नहीं सौम्या, मेरे पास में और कोई डाउट नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम शादी कराने वाले हैं 2 लोगों की, ठीक है। तो लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।